कहा जाता है कि परियों से भी सुंदर थी रानी कमलापति और यही खूबसूरती उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे तूफान ले आई। तो चलिए बात करते हैं भोपाल की रानी कमलापति के बारे में, जिनकी खूबसूरती और उनकी कहानी के चर्चे आज भी है। रानी कमलापति की कहानी की अगर बात करें तो ये शुरू होती है उस वक्त करीब भोपाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित गिन्नौरगढ़ नामक अति छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रियासत के राजा निजाम शाह से। निजाम शाह गोड़ राजा थे और कहा जाता है कि उनकी 7 पत्नियां थीं। इनमें से एक थी रानी कमलापति। ये राजा की सबसे प्रिय पत्नी थी, और प्रिय हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि परियों की तरह खूबसूरत थी रानी कमलापति। उस वक्त एक कहावत काफ़ी प्रचलित थी कि तालों में ताल तो भोपाल की ताल, बाकी सब तलैया। रानी थी तो कमलापति और सब है गधैया। आज का भोपाल उस समय का एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिस पर निजाम शाह की हुकूमत थी। आपने एक और कहावत सुनी होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा और गैरों में कहाँ दम था। ऐसा ही कुछ हुआ निजाम शाह के साथ। दरअसल निजाम शाह के भतीजे आलम शाह का बाड़ी पर शासन था और उसे अपने चाचा निजाम शाह से काफ़ी ईर्ष्या थी। ऐसा कहा जाता है कि उसे निजाम शाह की दौलत, संपत्ति और कमलापति की खूबसूरती से ईर्ष्या थी। कहते हैं कि आलम शाह रानी कमलापति पर मोहित हो गया था और उसने रानी से अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उस इजहार को ठुकरा दिया। एक शाम भतीजे आलम शाह ने अपने चाचा निजाम शाह को दावत पर अपने घर बुलाया और षड्यंत्र से उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी। इन षड्यंत्रों से खुद को बचाकर रानी कमलापति अपने एकमात्र पुत्र नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल के रानी कमलापति महल में लेकर आ जाती है। निजाम शाह की मृत्यु के बाद रानी कमलापति बहुत दुखी और बेचैन रहने लगी थी। वो अपने शौहर की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन फौज और पैसों की कमी के कारण वो मजबूर थी। इसी दौरान इस कहानी में दोस्त मोहम्मद खान की एंट्री होती है। दोस्त मोहम्मद खान एक तनख्वाहदार मुलाजिम था जो लोगों से पैसे लेकर उस बदले में उनकी मदद किया करता था। वो अब तक जगदीशपुर पर अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद की एक दिलचस्प कहानी भी है। दोस्त मोहम्मद कभी कभी भोपाल के बड़े तालाब में मछलियों का शिकार करने आया करते थे और उस वक्त ये तालाब रानी की जागीर हुआ करता था, जहाँ मछलियों का शिकार करना सख्त मना था। जब ये बात रानी तक पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि अगर अगली बार दोस्त मोहम्मद शिकार करने आते हैं तो उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ दिनों के बाद दोस्त मोहम्मद फिर शिकार करने आते हैं और उनको सूचना मिलती है कि आपको रानी के सामने जाना है। दोस्त मोहम्मद बेखौफ होकर रानी के दरबार में पहुंचते हैं। उन्हें यहाँ बुलाने की वजह भी बताई जाती है। इसके विपरीत रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद के मर्दाना व्यक्तित्व और शान और शौकत देखकर असल शिकायत भूलकर उनके करीब आना शुरू कर देती है। जब रानी को पता चलता है कि दोस्त मोहम्मद जगदीशपुर पर कब्जा कर चुके हैं तो रानी अपना असल मुद्दा बयां करती है और अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद से मदद मांगती है। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त दोस्त मोहम्मद 1 लाख रुपए के बदले रानी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोस्त मोहम्मद बाड़ी के राजा पर हमला कर उनकी हत्या कर देता है। दोस्त मोहम्मद के इस काम से रानी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तय सौदे के मुताबिक वो 1 लाख रुपए नहीं दे पाती है। बदले में वो दोस्त मोहम्मद को भोपाल का एक हिस्सा दे देती है। जब दोस्त मोहम्मद भोपाल पर अपना शासन जमाने निकले तो उनका युद्ध रानी कमलापति के बेटे नवल शाह के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में इतना खून बहा था कि वो धरती लाल हो गई थी और उसी जगह को आज लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में नवल शाह को हार मानना पड़ा था और दोस्त मोहम्मद का भोपाल पर अधिकार हो गया। तो ये थी भोपाल की रानी कमलापति की कहानी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे।